राइट, जीके क्लब के इस लेटेस्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में। आज की इस वीडियो में हम 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस एंड आंसर्स देखेंगे जो कि आपके स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको इस वीडियो से डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे ज़्यादा क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने आज तक सबसे ज़्यादा क्रिकेट में विश्व कप जीता है, वर्ल्ड कप जीता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है बाबर ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, दंतीवाड़ा बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दंतीवाड़ा बांध जो है कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, समान तत्वों के सभी आइसोटोप में क्या होता है? आइसोटोप को हिंदी में कहते हैं समस्थानिक। तो समान तत्वों के सभी समस्थानिक में क्या होता है? समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होता है, यानी कि इक्वल होता है, और जो उनका परमाणु भार है वो क्या होता है? अलग अलग होता है, यानी कि भिन्न भिन्न होता है। इसका डेफिनेशन क्या होता है समस्थानिक का? वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान परंतु उनका परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है, ऐसे तत्व समस्थानिक कहलाते हैं, कि आइसोटोप कहलाते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? एक जैसी परमाणु क्रमांक, यानी कि समान परमाणु क्रमांक, इक्वल एटॉमिक नंबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं? हमने आपको डेफिनेशन क्या बताई थी समस्थानिक की? वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है, यानी कि क्या होता है? एक से ज़्यादा होता है। ठीक है। वो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं, आइसोटोप कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आइसोटोप। या उन क्या होता है? जो आइसोटोप होते हैं उनकी द्रव्यमान संख्याएं एक से ज़्यादा होती हैं, इसलिए। ठीक है। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा आइसोटोप, यानी कि समस्थानिक। क्वेश्चन नंबर 6, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, राज्य का राज्यपाल, यानी कि गवर्नर ऑफ स्टेट। ठीक है। राज्यपाल का कार्यकाल कितने समय का होता है? 5 साल का होता है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है? मुख्यमंत्री, यानी कि चीफ मिनिस्टर की। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, आइसोटोप के रासायनिक गुण ... यहाँ पर आपको बताना है क्या होता है? समान होता है, असमान होता है। तो आइसोटोप यानी जो समस्थानिक के रासायनिक गुण हैं वो क्या होते हैं? समान होते हैं। तो ये हो जाएगा राइट आंसर, समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किसी परमाणु का परमाणविक संख्या से किसकी संख्या का पता चलता है? यानी कि कोई परमाणु है और उसका जो एटॉमिक नंबर हमें दिया गया है, ठीक है, तो उससे हम क्या पता लगा सकते हैं? उससे क्या पता लगता है? तो उससे पता लगता है उसका प्रोटॉनों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की, उसमें प्रोटॉन कितने हैं। फॉर्मूला भी होता है P इक्वल टू Z, P बराबर Z। P यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, और Z क्या है? एटॉमिक नंबर। ठीक है। तो परमाणु की उदासीन अवस्था में क्या होता है कि जितना उसका परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतनी ही प्रोटॉनों की संख्या होती है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे हमारा जो क्लोरीन है, इसका परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 होता है, 17 होता है। ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है वो कितने होंगे? 17 ही होंगे, यानी कि 17 होंगे। कब? परमाणु की उदासीन अवस्था में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? तो इसका राइट आंसर है पॉजिट्रॉन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, मौसम की भविष्यवाणी में इनमें से किसकी सहायता ली जाती है? ठीक है। तो मौसम की भविष्यवाणी में किसकी सहायता ली जाती है? भूस्त्रीय उपग्रह की। ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, सामान्य प्रयुक्त होने वाले इस्पात, पीतल, कांसा एवं तांबा पदार्थों में कौन सा मिश्र धातु नहीं है? यहाँ पर आपको कई सारी चीज़ें दी गई हैं, जैसा कि इस्पात, पीतल, कांसा एवं तांबा, और पूछा जा रहा है कि इन पदार्थों में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है, यानी कि कौन सा एलॉय नहीं है। तो देखिए,
जो इस्पात है ये भी एलॉय है, मिश्र धातु है। पीतल भी एलॉय है, कांसा भी एलॉय है यानी कि मिश्र धातु है। और ये जो तांबा है ये मिश्र धातु नहीं है, ये एक शुद्ध धातु है। ठीक है, तो हमारा तांबा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 12। फ्यूज तार किस मिश्र धातु के बने होते हैं? तो फ्यूज तार जो हैं, फ्यूज वायर जो हैं, ये टिन और लेड के बने होते हैं। ठीक है, टिन का केमिकल फार्मूला क्या होता है? SN, इसे आपको ध्यान रखना है। और लेड का क्या होता है? PB, प्लम्बम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। जिंक, सीसा, कार्बन तथा टिन में से किससे स्टैंडर्ड स्टील में कठोरता आती है? किससे आती है? कार्बन से। ठीक है, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14। कौन से ग्रह को सुबह का और शाम का तारा कहा जाता है? तो ऐसा कौन सा ग्रह है जिसे हम सुबह का और शाम का तारा कहते हैं? तो जो शुक्र है, जो वीनस है, इसको हम सुबह और शाम का तारा कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। वायुदाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है बैरोमीटर। जो बैरोमीटर जो होता है, इससे हम क्या करते हैं? वायुदाब मापते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। सरोजनी नायडू किस भारतीय राज्य की राज्यपाल बनी थी? तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी। क्वेश्चन नंबर 17। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर है अशोक ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूनेस्को, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? पेरिस में, फ्रांस में। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान रखना है, पेरिस, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 19। विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ग्रीनलैंड। क्वेश्चन नंबर 20। हिंदू धर्म का पारंपरिक प्राचीन नाम किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है सनातन धर्म। ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 21। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय जो हमारा है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसके जो न्यायाधीश हैं यानी कि जो जज हैं, उनकी सेवानिवृत्ति कितनी आयु में होती है? उसकी क्या आयु है? तो वो क्या है? 65 ईयर्स यानी कि 65 वर्ष। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22। सिख गुरु अर्जुन देव को किसने मारा? तो इसका राइट आंसर है जहांगीर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 मोस्ट इंपॉर्टेंट। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है। वहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें से एक जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होता है। वो क्या होता है? चलिए आपको बताता हूँ। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनाइटेड से क्या हो जाएगा? ये यू, एन से नेशंस, ई से एजुकेशनल, और एस से साइंटिफिक। ठीक है, और सी से कल्चरल, और ओ से ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 24। लोकसभा के सम्मेलनों की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के जो सम्मेलन होते हैं उनकी अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर करता है, लोकसभा का स्पीकर। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को। क्वेश्चन नंबर 26। एफिल टावर कहाँ स्थित है? तो एफिल टावर कहाँ स्थित है? पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। भारत का महावृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को भारत का महावृद्ध पुरुष कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28। खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। कोणार्क मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो कोणार्क मंदिर जो है ये सूर्य देवता को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 30। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH44, NH44 यानी कि NH44 जो है ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, नेशनल हाईवे है सबसे लंबा। क्वेश्चन नंबर 31। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में। इसे आपको ध्यान रखना है।
क्वेश्चन नंबर 32, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू है। ठीक है, काठमांडू नेपाल में, इसे आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 33, मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? यहाँ पर बात हो रही है प्रारंभिक राजधानी की, किसकी? मगध साम्राज्य की। तो इसका राइट आंसर क्या है? राजगृह। ठीक है, इसे ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 34, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई में। मदुरई कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 35, जय हिंद का नारा सबसे पहले किसने दिया? तो इसका राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था सबसे पहले। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, हुमायूंनामा की लेखिका का नाम क्या है? हुमायूंनामा की लेखिका का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर है गुलबदन बेगम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है एबोर्जिन्स। क्या? एबोर्जिन्स। ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष में किया था? सन 1974 में, यानी कि सन 1974 में। ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 39, चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का दूसरा स्थान है। पहला किसका स्थान है? पहला चाइना यानी कि चीन का है। ठीक है, और दूसरा भारत का है। क्वेश्चन नंबर 40, SEO का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि पूर्ण रूप क्या होता है? तो SEO का फुल फॉर्म क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 41, चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री जो फायान है वो किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के, इसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जो चंद्रगुप्त द्वितीय है वो गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था, उनका पुत्र था, वही उत्तराधिकारी बना। ठीक है, यह 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था, इसे भी आपको ध्यान रखना है। किसमें? 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, और पुत्र किसका था? समुद्रगुप्त का। सम्राट समुद्रगुप्त का पुत्र था कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने। ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 43, एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर किसका स्मारक है? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रकूटों का। ठीक है, किसका? राष्ट्रकूटों का। क्वेश्चन नंबर 44, आगरा की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है सिकंदर लोदी ने। ठीक है, सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 45, जलियांवाला बाग नरसंहार कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला बाग नरसंहार जो कहाँ हुआ था? पंजाब, अमृतसर में। ठीक है, कहाँ हुआ था? अमृतसर में, जो कि पंजाब में है। क्वेश्चन नंबर 46, अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो अलमाटी बांध जो ये कहाँ है? कृष्णा नदी पर। किस पर? कृष्णा नदी पर, इसे आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 44, चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है बिहार। क्वेश्चन नंबर 48, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित है? तो भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर जो है वो कहाँ स्थापित है? तारापुर में। क्वेश्चन नंबर 49, नागालैंड कब राज्य बना? तो नागालैंड जो है वो 1963 ईस्वी में राज्य बना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, ईरान की मुद्रा का क्या नाम है? तो ईरान की मुद्रा का नाम क्या है? रियाल। इसे आपको ध्यान रखना है, क्या नाम है? रियाल। ठीक है, ये है ईरान की मुद्रा, करेंसी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चंस देखे हैं जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आप अपने एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल राइट जीके क्लब को, जहां पर आपको मिलते हैं जीके के इंपॉर्टेंट वीडियोस। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।